बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। भाई सेकेंड ईयर की क्लास है, पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक है और चैप्टर नंबर 1 द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, चैप्टर 1 है। आज इसका मैंने बच्चे काफ़ी अरसे से कह रहे थे सेकेंड ईयर के सर सेकेंड ईयर की पीएसटी भी उसके नोट्स दे दें, तो ये इसके जो है नोट्स मैंने स्टार्ट किए हैं और चैप्टर नंबर 1 आज स्टार्ट किया है। छोटी सी वीडियो बनाऊँगा थोड़ा देखने के लिए कि आप सेकेंड ईयर के बच्चे में अटैच हैं मेरे यूट्यूब चैनल से या नहीं, या उनको नीड है या नहीं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की बनना, पाकिस्तान कैसे बना उसकी बात की जा रही है। उसमें फिर है कंडीशन ऑफ साउथ एशिया बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम। साउथ एशिया के क्या हालात थे इस्लाम के आने से पहले। ठीक है, इस्लाम जब आया उससे पहले वहाँ एशिया के क्या हालात थे। फिर इम्पेक्ट ऑफ इस्लाम ऑन द साउथ एशिया सोसाइटी, फिर इस्लाम के साउथ एशियन सोसाइटी पर क्या असरात मुरतब हुए। सिविलाइजेशन इन्फ्लुएंस, ज़ाहिर है तहज़ीब का फ़र्क पड़ा। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, जो सियासी असर पड़ा। सोशल इन्फ्लुएंस, जो समाजी असर पड़ा। कल्चरल इन्फ्लुएंस, जो आपका रहन सहन का फ़र्क पड़ा। रिलीजियस इन्फ्लुएंस, यानी मज़हब ने क्या असरानंदाज़ हुआ, मज़हब कितना असरानंदाज़ हुआ। ये जो हैं आपके जो हैं 1 2 3 4 5 इन्फ्लुएंसेस हैं। ठीक है, अच्छा, मैंने ये जो क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, ये बुक के जो 6 लॉन्ग क्वेश्चन है और हर लॉन्ग के अंदर तकरीबन 2 जक्वेश्चन है, यानी इतने लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है। 2 3 चीज़ें तो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। फिर है जब पाकिस्तान बना और फिर एक इस्लामिक सोसाइटी बनी, उसकी बात की जा रही है। आइडियोलॉजी क्या थी पाकिस्तान की, उसकी बात होगी इसमें। कायदे आज़म साहब ने आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के बारे में क्या कहा। अगर आपने मैट्रिक की पीएसटी की बुक अच्छे तरीके से पढ़ी होगी तो उसका जो चैप्टर था सेकंड, तकरीबन उस चैप्टर में से ये चीज़ें ली गई हैं, फ़र्स्ट और सेकंड में से ज़्यादातर, आइडियोलॉजी वाले में से और मेकिंग ऑफ पाकिस्तान में से। फिर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इन द प्रोविंस, फिर सूबों ने क्या स्ट्रगल की, ये उसमें टॉपिक मौजूद है, आपको अच्छी तरह याद होगा, मैट्रिक की बुक में यहाँ पर भी दे दिया है। उस टाइम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था जिसको आज हम KPK कहते हैं। बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब सूबे की बात की जा रही है। तो इनका क्या क्या रोल था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान में। फिर है मुस्लिम मिनॉरिटी प्रोविंसेस, जब पाकिस्तान नहीं बना था तो मुस्लिम जो आबादी, जहाँ पर कम आबादी थी, वो सूबे जहाँ पे मुसलमानों की आबादी कम थी, उसके बारे में बात होगी। फिर स्टेप फॉर टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ पाकिस्तान, फिर हम अचीवमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ किस तरह से बढ़े। उसमें फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग जो है वो बनी, फिर उसके एम्स थे, ऑब्जेक्टिव्स थे, ये भी आप सब मैट्रिक की बुक में पढ़ चुके हैं। उसके बाद लखनऊ पैक्ट 1916, ठीक है, ये 1916 में कांग्रेस जो थी, हिंदुओं की जो जमात थी, वो लखनऊ पैक्ट लेकर आई। फिर उसके बाद थी खिलाफत मूवमेंट, ठीक है, खिलाफत मूवमेंट थी। उसके बाद हिंदू मुस्लिम रियॉट्स एंड नेहरू रिपोर्ट, मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान उन दिनों, मतलब इस सन में 1929, उससे पहले जो है हालात कशीदा हो गए थे और हिंदुओं ने एक नेहरू रिपोर्ट शाया की थी जिसके अगेंस्ट मुसलमानों ने, यानी उस रिपोर्ट को नहीं माना था और उसके अगेंस्ट कायदे आज़म साहब ने अपने 14 पॉइंट्स जो हैं वो उस टाइम जो है आपने जारी किए थे। और उसके बाद 1930 में इलाहाबाद का एड्रेस बहुत अहम एड्रेस है जो अल्लामा इकबाल साहब ने दिया था और आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, छोटी क्लासेस में भी और मैट्रिक में भी हमने पढ़ा। उसके बारे में बात हुई। फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, फिर जो टेबल टॉक की बात होती है, काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। ब्रिटिश वालों ने कमेटियां बनाई थी हिंदुओं की और मुसलमानों की, और उनके साथ जो है जो उस वक्त के वायसराय होते थे वो अपनी मीटिंग्स वगैरह और कॉन्फ्रेंसेस करते थे कि किसी तरह ये आपस में मिल के बैठ के बात कर लें। फिर उसके बाद है गवर्नमेंट इंडियन एक्ट 1935 एंड द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़, फिर इंडियन एक्ट बना 1935 में और जो कांग्रेस वाले थे उनको जो मिनिस्ट्रीज़ वगैरह मिली उसकी बात हो रही है।
उसके बाद द मास मूवमेंट ऑफ मुस्लिम लीग एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान सबसे बड़ी तहरीक चली थी और मुस्लिम लीग ने ये तहरीक चलाई थी पाकिस्तान बनाने की। उसमें सबसे मेन जो था वो पाकिस्तान रेजोल्यूशन था 1940, करारदाद पाकिस्तान जिसको हम कहते हैं, लाहौर में हुआ था मिंटो पार्क में, जो मीनार पाकिस्तान है उसकी बात हुई है इसमें। उसके बाद क्रिप्स प्रपोज़ल ऑफ 1952 जिसको हम क्रिप्स मिशन कहते हैं, ये हुआ था 1942 में। फिर क्वाइट इंडिया मूवमेंट एंड गांधी जिन्ना टॉक्स, गांधी और जिन्ना साहब की आपस में जो बात हुई थी वो इसमें डिस्कस हुआ है। पाकिस्तान बनने से पहले के तमाम जो चीज़ें मेन जो वाक़यात थे उनकी बात हो रही है। फिर एक शिमला कॉन्फ्रेंस एंड इलेक्शन था, शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसके बाद इलेक्शन भी हुए थे। फिर 1946 की रेजोल्यूशन थी, उसकी बात इसमें की गई है। कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान वो भी इसमें मौजूद था। फिर इंटरिम गवर्नमेंट थी जो बीच में थोड़े अरसे के लिए गवर्नमेंट बनाई गई थी। फिर अराइवल ऑफ माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट, फिर वाइसराय चेंज हुए थे और माउंटबेटन आए थे और उन्होंने आकर ये कारनामा जो है वो सरअंजाम दिया था पाकिस्तान को और इंडिया को अलग करने का। और बहरहाल उसमें भी खैर पाकिस्तान के साथ जो है वो करप्शन की गई, यानी धांधली की गई और कई सूबे मतलब कई इलाके नहीं दिए गए और जो पैसा था वो नहीं दिया गया। काफ़ी चीज़ें जो है आखिर में वो माउंटबेटन के जाने के बाद हिंदुओं ने जो है वो गज़ब कर ली थी। तो ये जो मेकिंग ऑफ पाकिस्तान है चैप्टर मैट्रिक का, ये उसी से मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा सा एडवांस है, थोड़ा सा डिटेलिंग है। तो मैंने ये 6 क्वेश्चन जो बुक के मौजूद थे मैंने सिर्फ वही बनाए हैं अभी, ठीक है। डिस्क्राइब द सोशल कंडीशन ऑफ साउथ एशिया बिफोर द कमिंग ऑफ द मुस्लिम, हाउ डिड द कास्ट सिस्टम क्रिएट सोशल इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। Second, discuss the impact of Islam on the political, social, cultural and religious life of people of South Asia. What do you understand by the ideology of Pakistan? Give a detailed account in historical perspective. तो ये इसी तरह 4 क्वेश्चन है। फिर 5 में तमाम सूबों का बताना है, चारों सूबों का अलग अलग बताया है। शॉर्ट में एक का भी आ सकता है, लॉन्ग में सबका आ सकता है। फिर 1856 से लेकर जो जंग आज़ादी हुई थी 1857 में, उससे लेकर पाकिस्तान बनने तक जो भी वाक़यात हुए उसके बारे में बुक में भी मौजूद है, मैंने इस नोट्स में भी डाल दिया है। और थोड़े से नोट्स मैंने शॉर्ट बनाए हैं, ज़्यादा लेंथी नहीं बनाए, बहरहाल लेंथी होता है पीएचडी। तो सिर्फ ये चेक करना ये था कि अगर आप सेकेंड ईयर के बच्चे हैं और आप अपने दोस्तों को बताएं अगर पीएचडी के नोट्स की या एक्सप्लेनेशन की, चैप्टर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो आप लोग जो है कमेंट्स में मुझसे रब्ता करें। और अपने जो भी सेकेंड ईयर के आपके स्टूडेंट हैं, चाहे वो किसी भी फैकल्टी का होगा, चूँकि ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है और कंपलसरी सब्जेक्ट है और ये आपको लेना ही लेना है, तो इसलिए इसकी ज़रूरत बहुत है। और पीएचडी ही ऐसा सब्जेक्ट है जो मार्क्स आपके रिड्यूस कर देता है, तो इसमें मेहनत ज़रूरी है। तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसी लगी।